सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. वाटी ना त्यांना दाबून ठेवा. शांतीच्या वाटी दाबून ठेवा. बिजून टाका साहेब. खाली तीन भी तरह वाटी ना वाटी तीन सचिन अलग थोड़ी वाटच केले जहां हर आंसू आशीर्वाद में बदल जाता. What if one flame dared to carry a saint's message across generation, across continents? They say all who come to Shirdi are called, but what happens when an atheist walks in and walks not cinema but a calling? Every story, every episode, every word was a prayer in motion. जहाँ आस्था और विश्वास के दीप प्रज्वलित होते हैं, यह यात्रा है उस प्रेम और श्रद्धा की जो हमें हमारे साईं से जोड़ती है. समय आ गया है जब हम अपने मन के द्वार खोलें और साईं के उस अनंत प्रेम की गहराइयों में डूब जाएं. साईं की महिमा विद औषम क्षेत्रपाल. मैं नमन करता हूँ उन शिरडी के वासियों को जिन्होंने अपने मन से जितना भी हो सका शिरडी को शिरडी बनाया. उन सब साईं बाबा की फैमिलीज को जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने बाबा की आस्था बढ़ाई. बहुत वक्त आता है कभी हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं. एक मनुष्य की प्रक्रिया है, उसको कभी भी देखना नहीं चाहिए. देखना चाहिए कि आपने राम कितनी बार बोला. क्यों परमात्मा खाली एक ही चीज देखता है कि आपने राम कितनी बार बोला. वो राम कहते कहते एक दिन उसके मन में आता है कि मैंने ना बुरा सोचना है ना बुरा करना है. और जितनी उनकी बाबा के साथ की फैमिलीज हैं, हम लोग उनके बारे में कहानियां भी सुनते हैं, मगर आज क्योंकि वो साईं बाबा के साथ थी तो वह पूरे विश्व में जानी जाती. मैं सबको नमन करता हूं. और आज एक छोटा सा हम लोगों को मौका मिला है, क्योंकि इस साल 7 सितंबर के बाद जिस फिल्म ने पूरे भारत को बदला, वो तो एक खाली प्रचार था, बट जितना काम बाबा के गुरु स्थान में हुआ, आज कोई भी ऐसा जगह नहीं है पिलग्रिमेज जहां पर आप शिरडी में लैंड करते हैं तो आपको प्यार नजर आता है, आपको लोग इनेबल मिलते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. कहीं और भी जाएंगे तो सॉरी टू से ऐसे पंडे बैठे हैं जो कहते हैं कि आपको दर्शन कमाने के लिए हम आपसे इतना पैसा लेंगे. ये सब बातें शिरडी में नहीं है. और ये जो कार्य किया है शिरडी के लोगों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा कार्य किया है, उनके लिए बहुत बहुत क्योंकि बाबा सबके दिलों में प्यार की भावना लेके बैठे हैं और हर की आस्था उनको फादर के रूप में, भाई के रूप में, बच्चे के रूप में नजर आती है. तो जब वो शिरडी आता है तो खाली यही चाहता है कि मेरे को जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो देखभाल कर रहे हैं मंदिर की, उनके गुरु स्थान की, वो मुझे खाली प्यार से 2 शब्द बोलते हैं. और वो जितना हो सकता है शिरडी के संस्थान के लोगों ने किया. आज हम जितनी भी फैमिलीज हैं जो बाबा के साथ रही थी, उनके वंशजों को हम आदर देंगे, मगर
ये मौका खाली बुक लॉन्च का नहीं है, क्योंकि हम खाली 5 से चंद लोग हैं जिन लोगों ने फिल्म बनाई, जिसमें विकास कपूर, दीपक बलराज। हमने शेट्टी को कलियों से देखा है और शेट्टी 25 साल में आज तक हिस्ट्री है। 25 साल में कोई भी शहर ऐसा नहीं बदला जहां पर एयरपोर्ट आ गया हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया आने वाला हो। 25 साल में बाबा का जैसे प्रचार हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत लोग मुझे इसका क्रेडिट देते, बट मैं क्रेडिट लेने के लायक नहीं हूं, क्योंकि हर कार्य को परमात्मा के उसने एक अलग आदमी को चुना है। अर्जुन को नाम दिया तो ये मतलब नहीं है कर्म की खूबियां नहीं थी। नाम और यश पाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए जिससे आपको आत्मा में सुख मिले। और मैंने बहुत कोशिश करी कि खाली लोग प्रार्थना से दूर हो, किन्नर की सेवा करें, कोवम की सेवा करें, गाय की सेवा करें, डिसेबल्ड की सेवा करें और उसके ऊपर ग्रंथ भी लिखे। मगर एक आदमी शुरुआत कर सकता है। आज पैरा एथलीट्स की जो मूवमेंट 17 में मेरे को इंद्रजीत राव ने दी थी, आज वही एथलीट्स भारत का गर्व बन गए। उसमें से 8 लोग ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियंस हैं, जो साईं बाबा फाउंडेशन ने पिछले सालों को लाए भी थे इधर। उनको बहुत प्रेरणा दी। किन्नर के ऊपर कोविड में दिल्ली में 100 भिखारी थे जो भीख मांगते थे, उनको मशीनें देके आज बहुत बड़ी उन पे फिल्म बनी है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जो जल्द लॉन्च होने वाली है। डिसेबल्ड क्रिकेटर्स ने जो वर्ल्ड कप जीता, जिनको कोई पूछता नहीं था, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है चिल्ड्रन चल जीत ले जहां, जो जल्द आने वाली है। ये सब जो कार्य है ये खाली इंस्पिरेशन है। शिरडी गुरुस्थान है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, जब तक आपके अपने ईष्ट को आके नमन नहीं करते, आपको पूरी ऊर्जा नहीं मिलती। तो मेरा लोगों को यही कहना है, जितना भी आप कार्य करें अपने गुरु को नमन करने आए। और शिरडी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को यही है कि आपने जो काम किया है वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। जब जीसस क्राइस्ट का भी प्रचार हुआ तो लेडी कॉन्स्टेंटाइन को 310 साल के बाद पहला चर्च बना। कृष्ण की आस्था बढ़ी, बट शिरडी के बाद अब जाके वृंदावन ठीक हो रहा है। शिरडी पहले ठीक हुआ, अयोध्या बाद में। ये कार्य परमात्मा ने शिरडी के एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके हाथ में दिया। और 25 साल में आज कोई ऐसी फ्लाइट नहीं होती जो शिरडी में लैंड करे और 70% फुल ना हो। कोई ट्रेन नहीं होती जो ऑलमोस्ट फुल ना हो, क्योंकि साईं को, साईं ही जब आप समझें कि शिव का फकीर है जिसने आपकी शिव की वाणी बोली। जब मैंने 2006 में बोलना शुरू किया कि कृष्ण की लीला और वृंदावन में साईं बाबा बैठेंगे, तो उस पे लोग हंसते थे। मगर आज हर दूसरा घर में बाबा की मूर्ति है। और वो कहते हैं कि 5 फीट 6 इंच का आदमी आया, पूरे वृंदावन को बाबा को बिठा दिया। वो कार्य मैंने नहीं किया, वो कार्य करवाया गया। आप कभी भी अयोध्या में जीसस क्राइस्ट को बिठा सकते? नहीं बिठा सकते, आज नहीं बिठा सकते। जेरूसलम में राम को बिठा सकते? नहीं बिठा सकते। बट आज पूरा वृंदावन साईं बाबा की गूंज करता है। किसी को निमित्त किया जाता है ये कार्य करने के लिए, मगर
अभी तो खाली वृंदावन हुआ है। और आज जब हम कल आ रहे थे तो पोप ऑफ वैटिकन का इनविटेशन आया है कि 28 अक्टूबर को साईं बाबा के बारे में 5 मिनट के लिए बोलने के लिए। ये भारतीय होने के नाते बहुत बड़ी इनविटेशन है। हम लोग 10 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में थे, 15 दिन पहले वहां पर साईं बाबा की पीस अवार्ड्स को लॉन्च करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने हाँ करी है। ये कार्य एक आदमी का नहीं है, ये कार्य हम सबकी आस्था का है। ये कार्य जिसके अंदर साईं बैठा है उसका है। ये कार्य हो नहीं सकता जब तक ऊपर की शक्तियां आपको पुल नहीं करती। तो अगर आप वैटिकन जा रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ, साईं बाबा की लौ जलाने के लिए, इसका मतलब इंडिकेशन क्लियर है कि बाबा आज क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, पारसीज, सिख सब दौरे में बाबा बैठना चाहते हैं। और एक दिन यही शिरडी विश्व का सबसे बड़ा स्थान होगा। मेरे बीच एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई और मेरे अमेरिकन ट्रिप पे डैलस में मुझे ले गए, जहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी बाबा की प्रतिमा लगने वाली है। मधु, विल यू गेट अप? मोहन जी ने ये बीना रखी है और मधु आज आए हैं इधर क्योंकि मोहन जी नहीं आ पाए। हमारे जितने भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उन सभी को प्रणाम, और देश विदेश से आए हुए सभी भक्तों को, सभी मुख्य जो ग्रामस्थ हैं सभी को साईं राम। तो सबसे पहले मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि काफी दिनों से शिरडी साईं बाबा का जो एक मुख्य कार्य है हम सबके लिए कि सभी मुख्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं या हमारे भगवान हैं, सभी के नाम से कोई ना कोई दिन सरकारी कैलेंडर में है, परंतु हमारे साईं बाबा करोड़ों भक्तों के हृदय में है, उनके नाम से कोई भी सरकारी कैलेंडर में दिन नहीं आता। बताया गया कि हम सबकी धारणा है अंदर से, बिल्कुल इच्छा है, आप बैठे आपकी भी इच्छा है और जितने भक्त हैं सुन रहे होंगे, पूरे देश विदेश में कार्यक्रम जा रहा है, सबकी इच्छा है कि बाबा के नाम से सरकारी कैलेंडर में एक दिन अंकित हो, और उसी मुहिम को बहुत दिन से चलाया जा रहा है। ताल कटोरा में भी प्रोग्राम हुआ, जंतर मंतर से इंडिया गेट तक की भी मसाल जलूस जलाया गया, और पिछले वर्ष 15 अक्टूबर को माननीय हमारे लोखंडे साहब जी, सीओ साहब, कमलाकर जी, इन सभी के सानिध्य में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे आदरणीय खेतपाल जी जो एथलीट्स हैं, जो पैरा एथलीट्स हैं, उनके साथ आए थे और उनको एक मसाल दी गई थी, और इस मसाल को लेकर के पूरे विश्व में इन्होंने भ्रमण किया, जागृति फैलाई, और आज यह बाबा की कृपा से, प्रभु की इच्छा से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही मुख्य अतिथिगण हैं, जिनमें दिल्ली से हमारी जो पूरी प्रेस है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय जी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। कृपया उनसे मेरा अनुरोध है कि जी आप यहाँ स्टेज पर आ जाए। संजय जी होने वाली है, और माननीय भाव साहब बागचौरी जी हैं। तो मैं सबसे पहले
जिन्होंने पूरे विश्व में ये मसाल लेकर के गए और इस विषय को हाईलाइट किया, उन्हीं से प्रार्थना करूंगा क्षेत्रपाल जी से, जो इस विषय को आगे बढ़ाएं और साथ साथ आप सबको जानते मुख्यालय नेता है। और आज एक बुक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका टाइटल आप देख रहे हैं, वो भी इन्होंने रचना की है, उसका विमोचन भी है। तो माननीय क्षेत्रपाल जी इस विषय को नमस्कार सबको, बहुत बहुत ऑनर है आप सबके सामने, and our esteemed panelists, all of you, it's a great honor to be here. Sairam, Osho Khetarpal ji, thank you for giving this opportunity. Taking the name of Baba globally, it's been a great, I would say, mission that Osho Khetarpal ji has done. हमने अभी वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में बाबा के बारे में प्रस्ताव करना शुरू कर दिया है, और यूनाइटेड नेशंस में अगेन ओशो केतरपाल जी आके यूएन में काफी किया, और वहां पे साईं बाबा पीस अवार्ड्स का एक बड़ा संगम करना चाहते हैं. प्लीज गिव ओशो केतरपाल जी a big hand for doing this amazing work globally. And as he mentioned, at the Vatican, the world's largest interfaith congregation, जो पोप लियो करवा रहे हैं, उसमें ओशो जी हमारा I think utmost unifying force of बाबा, सबका मालिक एक, ये मैसेज लेते हुए एक गाना भी, और हम सबको वहाँ पे पूरे दुनिया को दिखाएंगे बाबा की महिमा. With all your blessings and with all your support, take this forward. The new song, We Are the New World, integrating Sai Baba. Thank you everybody, and Om Sai Ram. Om Sai Ram. बाबा का जो विचार, उसका प्रचार और प्रसिद्धि करने के लिए यहाँ हम लोग सब लोग मौजूद हैं. और आज क्षेत्रपाल जी ने जो किताब लिखी है बिफोर और आफ्टर शिरडी, उसका विमोचन हुआ है. मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. और साथ ही साथ जिन्होंने शिरडी में साई परिक्रमा की नींव रखी थी सबसे पहले, ऐसे जेपी सिसोदिया जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक है, उसके बाद में हमारी ग्रीन एंड क्लीन की टीम जो है, उन्होंने उस परिक्रमा को एक विश्व का एक परिक्रमा बना दी थी. तो ऐसे इस परिक्रमा से सर्वे सर्वा जेपी सिसोदिया जी आज के प्रोग्राम में उन्होंने पिछले 7 साल से, 9 साल हो गए ना, 8 साल हो गए, 8 साल से ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं जगह जगह पर. और उनकी ये इच्छा है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि साईं बाबा का जो महानिर्वाण दिन जो है, वो केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर पूरे विश्व में मनाया जाए. और हमारा जो कैलेंडर है उसमें ये लिखित किया जाए कि ये बाबा की महानिर्वाण तिथि है, और इस दिन को हमें एक अच्छे तरीके से मनाया जाए. इस बात को लेकर विगत 8 साल से आज की किताब के विमोचन के प्रोग्राम में सम्मिलित महंत रामगिरी जी महाराज, सांसद बहुत बक्चौरी जी, जिनका ये किताब है, वो असीम जी, क्षेत्रपाल जी, एक से MP लोखंडे साहब, कमलाकर जी, सचिन जी कोते, मंच पर विराजमान और दिल्ली से और देश के अलग अलग हिस्से से आए सभी साहिब, वरिष्ठ अधिकारी और सभी साहिब भक्तों का मैं श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से पहले से हार्दिक स्वागत करता हूँ. बाबा के कार्य का प्रचार करने के लिए जो डिवोशन से, समर्पित भाव से जो बाबा की सेवा करते हैं, बाबा का कार्य का प्रचार और प्रसार करते हैं, इसके वास्ते ही बाबा का कार्य जो है वो देश विदेश से अभी पहुंचा है. 61 कंट्री से जो साईं भक्त जो है बाबा के दर्शन के लिए आते हैं. अभी 1/3 हो गए हैं, 2/3 जो है अभी कवर करने का है. यानी पूरे देश विदेश में जो है बाबा के भक्त हो, इसका कार्य जो है हमें साथ में हाथ में लेने का है. तो ये कार्य जो है वो
क्षेत्रपाल जी, आपकी जो फिल्म आई थी शिरडी के साईं बाबा 2000 में रिलीज हुई थी, 25 साल हो गए। ये फिल्म भी जो है बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार के लिए वो बाबा का कार्य जो है वो देश विदेश में फैला दिया और बहुत से भक्त जो है वो यहाँ शिरडी में आने लगे, उसमें आपका योगदान भी है। ये आप आज किताब हम जो है इसका विमोचन हमने किया, शिरडी बिफोर 2000 एंड आफ्टर 2000, इस किताब से भी शिरडी के बारे में जो है सब भक्तों को मालूमात हो जाएगी, बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसार में जो है मदद हो जाएगी। इसलिए मैं श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। ज्योति सिसोदिया ये बाबा के बहुत समर्पित भाव से सेवा करते हैं, कार्य का प्रचार प्रसार भी बहुत डेडिकेशन से करते हैं। पिछले 8 साल से आपने जो काम शुरू किया है, ये काम जो है बाबा का कार्य जो शुरू होता है वो कभी रुक नहीं जाता। तो अभी जो है 8 साल हो गए, हम सब जो है आपके साथ में रहेंगे। इसके लिए जो हमारे कमेटी में जो रेजुलेशन करना होगा वो रेजुलेशन करके एमपी साहब है, शिरडी के सभी गणमान्य नागरिक है और सभी साहब हैं, हम सब जो है ये रेजुलेशन करके प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपका ये कार्य भी जो है ना ये भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं 1.5 साल से यहाँ हूँ, तो जो काम करने का मन में आता है वो कभी रुकता नहीं और सभी काम जो है वो पूरा होता है। तो आपका भी ये कार्य जो है बाबा जो है ना वो पूरा करेंगे और जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। इसके लिए हम आपके साथ में है। बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार श्रद्धा सबूरी जो आज के दिन में जो है बाबा के जो विचार जो है समाज में अत्यंत जिस महाराज ने किया कि वो गंगागिरी महाराज उस आश्रम के वासी आदरणीय वंदनीय और रामगिरी महाराज, दुनिया को अनेक लोगों ने बाबा की पहचान की, जिससे अनेक लोग हैं, उसमें से जिसका नाम ऊंचा रहेगा वो हाशिम जी क्षेत्रपाल, पूर्व सांसद सदाशिव लोखंडे जी, साईं बाबा संस्थान के सीओ बुलक्ष गाड़ीकर जी, श्रीमती ज्योति राठौर जी, श्री विकास जी कपूर जी, श्रीमती संजना जवान, श्री कमलाकर जी कुत्ते, श्री सचिन जी तांबे, राहुल जी नागरे, पहले देश विदेश से आए हुए सभी का यहाँ का मेंबर और पार्लियामेंट के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके पीछे क्षेत्रपाल जी बड़ी प्रेरणा है। क्षेत्रपाल जी को आप जानते नहीं, मैं साईं बाबा संस्थान का सीओ था 2001 में। जब मेरी मुलाकात हुई तो उसी वक्त तो बाबा का चित्रपट वहां शूटिंग करने के आए। उन्होंने जो चित्रपट शूटिंग किया, मुझे लगता है कि देश विदेश में बाबा के बारे में जितनी मालूम बाबा कौन है, कहाँ है, कैसे, किसी को बहुत कुछ पता नहीं था। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जो फॉरेन कंट्री से आने वाली जो साईं भक्त स्वर्गीय रामगिरी जी महाराज, साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाड़ीकर जी, हमारे यहाँ के खासदार माननीय भाऊसाहेब जी वागचौरे, माजी खासदार सदाशिव जी लोखंडे साहब, एक्स विश्व सचिन तांबे जी, हमारे सभी भाई और सभी उपस्थित साईं भक्तों का मैं शिरडी वालों की तरफ से स्वागत करता हूँ। अभी सचिन ने बहुत अच्छी बात बोली कि सिसोदिया अंकल ने जो भी काम शुरू किया है वो आगे जाके बहुत बड़ा हुआ है। जैसे कि आपने परिक्रमा देखी होगी, मेरे घर के बाजू से परिक्रमा चलती है और मैं अभी महंत रामगिरी महाराज जी के साथ में इस रास्ते से हम चल रहे थे,
तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये परिक्रमा मार्ग, गुरुजी भी हर साल उसमें शामिल होते, हमारे एक एमपी भी साथ में थे। तो ये रास्ता तो बहुत ही खराब था, इसमें बहुत कंकर थे, कांटे थे। इस रास्ते पे सिसोदिया अंकल ने ये परिक्रमा शुरू की। हमारे भाई यहाँ पे आजीत जी बैठे कि उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन के माध्यम से इस परिक्रमा को जब सिसोदिया अंकल से उन्होंने शुरू किया तो अभी बहुत बड़े पैमाने पे शिल्ड में परिक्रमा हो रही, लाखों साई भक्त उसमें शामिल होते। मैं आपको सभी को, अभी यहाँ पे जो हमारी दीदी यहाँ पे बैठी ज्योति दाई, तो मैं आप सबको आमंत्रित कर दो, आप उसका अनुभव लीजिए। 13 फरवरी को ये परिक्रमा होने जा रही है, हर साल 13 फरवरी को होती है, आप भी इसमें शामिल हुई। और दूसरी बात ऐसी है कि 2018 में बाबा का समाधि वर्ष था। खासदार रोकंडे साहब के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे दिल्ली में, और हमारे यहाँ से 32 लोग वहां पे गए थे। उसमें महंत रामगिरी जी महाराज थे, हम उनको निमंत्रित करने गए थे कि शिरडी में जो सप्ताह होता है, उस टाइम पे बाबा के समाधि और शिरडी में सप्ताह हो रहा था। आप सप्ताह अगर देखना चाहते, जो गंगागिरी महाराज ने जो सप्ताह शुरू किया वो 171 ईयर शिरडी में हो रहा था, और बाबा के समाधि को 100 साल हुए थे, और दोनों संतों का मिलन हम शिरडी में कर रहे थे। अभी आप सप्ताह के बारे में आपने सभी ने देखा होगा, और आप चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगा शुद्धं मुदपादस्पर्शं सुरविष्टितं चुम्बितं पुण्यस्तानं शरानिस्तन्तं समाधिस्थमूर्तिं नमामि गंगागिरि योगिराजं शुचिः शीलः समदक्षः सप्रतापि जितेन्द्रियं तं नारायणगिरिं वन्दे सच्चिदानंद विग्रहम्। ओम साई राम। आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपस्थित सब मान्यवर, माननीय बॉस, आप सबको मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन महत्वपूर्ण, यहाँ जो महामंत्र हो रहा है शिरडी साई बाबा का निर्वाण, जिस तारीख को हुआ 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय सरकारी कैलेंडर में अंकित कराने हेतु, और महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन शिरडी सन 2000। पहले जो वाले रचयिता जो है, उसके रचयिता ओसम खतरपाल जी, संस्थापक शिरडी साई बाबा फाउंडेशन, 25 वर्षा उत्सव, इस पूर्ण कोई 25 साल पूरे हो रहे हैं रौप्य महोत्सव पर। और यहाँ जो भी कोई मान्यवर उपस्थित है, सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। संतों का पुण्यतिथि का दिन महत्वपूर्ण होता है। संत का जो निर्वाण दिन होता है उसे पुण्यतिथि कहा जाता है, क्योंकि उस समय वो अपने धाम पे जा रहे हैं। तो दुख का समय नहीं होता, तो आनंद का समय होता है। हमारे महाराष्ट्र एक संत हुए, संत एकनाथ जी। संत एकनाथ जी का जब महानिर्वाण हुआ, और महानिर्वाण में की जो यात्रा चल रही थी, कोई एक महिला, नवविवाहिता महिला थी, और वो अपने ससुराल जा रही थी। पहली बार विवाह के पश्चात पहली बार ससुराल जा रही थी, और महाराज जी का निर्वाण हुआ था। महाराज जी की शोभा यात्रा थी। संत की तो शोभा यात्रा होती है, वहां दुख नहीं है। और वो कहने लगी, ये बाबा को आज का दिन मिला क्या मरने को? तो महाराज उठ के बैठे। संत एकनाथ महाराज की बात में कह रहा हूं। महाराज जी ने कहा, मैं आज नहीं मरूंगा। क्यों? तुम तेरे प्रियकर को मिलने के लिए जा रहे हैं, मैं मेरे प्रियकर के लिए मिलने के लिए जा रहा हूं। तो आज जा रहे तो मैं कल जाऊंगा।
निर्वाण दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। भगवान का और संत का जो मिलन का दिन होता है, इसीलिए उस दिन का विशेष महत्व होता है। और तारीख के हिसाब से 15 अक्टूबर की जो डेट है, उस दिन में साईं बाबा समाधिस्थ हुए हैं, संत की समाधि कही जाती है। मैं यहां एक बात आपको कहना चाहता हूं। योगराज सदगुरु गंगागिरी महाराज और साईं बाबा का जो संबंध था, जिस परंपरा के आज तक 5 महंत हुए, हम उस परंपरा के 6ठे महंत हैं। गंगागिरी महाराज शिरडी में आए हुए थे। साईं बाबा अभी नए नए आए हुए थे, किसी को पता नहीं था, साईं बाबा को कोई परिचित भी नहीं था। शिरडी वालों को भी साईं बाबा को भी पता नहीं था, लेकिन संत ही संत को पहचानते हैं। संत तुकाराम कहते हैं, भक्ताचा महिमा भक्तची जाणती, दुर्लभ या गती अनेकांची। भक्त ही भक्त को पहचानता है। गंगागिरी महाराज सप्ताह के नाम से महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थे। 2018 में बाबा के समाधि महोत्सव की शताब्दी थी। उस समय शिरडी वालों ने हमें आग्रह किया कि आप गंगागिरी महाराज का सप्ताह शिरडी में लो, हमें दीजिए। तो उस समय सप्ताह हुआ था। आप में से किसी ने देखा होगा, 7 दिन में कम से कम 25 लाख लोग उस सप्ताह में आते हैं। और विश्व विक्रम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी नोंद हुई है। इतने लोगों को 8 मिनट में परोसा गया, उसकी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोंद हुई। गंगागिरी महाराज सप्ताह की, गंगागिरी महाराज के सप्ताह की वर्ल्ड रिकॉर्ड में यही नोंद हुई है 56 लाख रोटियों की। उस सप्ताह में 56 लाख रोटियां, वहां रोटियां गांव से आती है, वहां जो दाल बनती है लाखों लीटर दाल लगती है रोटी के साथ, और वो टैंकर में भर करके परोसा जाता है। स्वयं सेवक 25-30 हजार स्वयं सेवक वहां सेवा में रहते हैं, लाखों जनता वहां आती है। तो 1895 में गंगागिरी महाराज ने पंढरपुर में सप्ताह किया था। उस सप्ताह में 840 क्विंटल शक्कर के लड्डू बनाए थे। 1895 की बात कर रहा हूं, उस समय आधुनिकता नहीं थी। तो गंगागिरी महाराज का नाम महाराष्ट्र में प्रसिद्ध था। उस समय की बात मैं कह रहा हूं। साईं बाबा शिरडी में नए नए आए हुए थे। और संत का एक लक्षण होता है, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, संत का जीवन कैसा होता है, चातुर्य लपवी महत्व हारवी पिसेपना मिली जगा माझी। वो अपने चातुर्य कभी दिखाते नहीं है, और महत्व हारवी अपना महिमा बढ़ाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। वो तो छुप छुप कर रहने का प्रयास करते हैं। संत का जीवन होता है। संत में प्रसिद्धि के लिए नहीं होते, प्रसिद्धि तो मिल जाती है, बात अलग है। तो गंगागिरी महाराज शिरडी में आए हुए थे, और साईं बाबा एक बालक के रूप में थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, 20-22 की उम्र होगी। तो गंगागिरी महाराज ने जब उनको देखा, वो घड़े से कुछ पौधों को जल डाल रहे थे। देखते गंगागिरी महाराज चकित हुए, और गंगागिरी महाराज ने कहा, अरे यह मूर्तियां कैसे आ गई? ये तो शिरडी का भाग्य है, ये तो हीरा है। उसी समय जब शिरडी वालों को पता भी नहीं था साईं बाबा कौन है, तो गंगागिरी महाराज ने साईं बाबा के विषय में शिरडी वालों को बताया, यह हीरा है और यही शिरडी को चमकाने वाला है। ये संत का वचन है, सदगुरु गंगागिरी महाराज का वचन। तो ऐसा महिमा साईं बाबा का, श्रद्धा और सदगुरु का संदेश पूरे विश्व को बाबा जी ने दिया है।
ये महत्वपूर्ण निर्णय होगा जब राष्ट्रीय सरकारी कैलेंडर में 15 अक्टूबर का दिन साईं बाबा के महानिर्वाण का लिखा जाएगा और वो अवश्य होगा। आप सब प्रयास में लगे हुए हैं, निश्चित वो होगा। और दूसरी बात, यहाँ जो महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन हुआ है, रचयिता श्री ओसम खेतरपाल जी, आपने साईं बाबा का जो पूरे विश्व में नाम का डंका बजाया है, इस माध्यम से, चित्रपट के माध्यम से निश्चित बाबा जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और ऐसे कार्य आपसे होते रहे, यही मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करके वाणी को विश्राम देता हूं। आजादिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हो रहा है बाबा की कृपा से हो रहा है, बाबा चाह रहे तो ये हो रहा है, आप सबके सहयोग से हो रहा है। और चूंकि हमारे दिल की इच्छा है, करोड़ों भक्तों की इच्छा है कि जब भी सभी भगवानों के, सभी महापुरुषों के नाम से सरकारी कैलेंडर में दिन है, तो हमारे इष्ट साईं बाबा के नाम से भी होना चाहिए। जन्म का तो किसी को मालूम नहीं, निर्माण तारीख उनकी है 15 अक्टूबर और निर्माण दिवस के रूप में ये सरकारी कैलेंडर में आ जाए, तो बाबा की कृपा से, सभी के सहयोग से हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। और आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आप सबके प्रयास से हुआ है, तो इसी के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे किसी तरीके से भी उनसे मुलाकात हो जाए या किसी से भी जो भी सिस्टम हो, तो ये इस दिन को, चूँकि सबकी इच्छा है, इसको साईं निर्वाण दिवस के नाम से घोषित कर दें। जय श्री। संतांचा महानिर्वाण दिन अतिशय महत्त्वाचा असतो, कारण एक भगवंताशी मिलन त्या दिवशी असतं, ज्या दिवशी, कारण जीव जो असतो, जीव हा संसारामध्ये आसक्त असणारा जीव असतो आणि म्हणून जन्ममरणाच्या चक्रामध्ये भ्रमण करणारा जीव असतो। संत हे जन्ममरणाच्या पलीकडे असतात आणि म्हणून भगवंताशी त्यांचं मिलन असतं। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संतांची पुण्यतिथी आपण जी साजरी करतो त्याचं कारणच हे आहेत की संतांचा महानिर्वाण म्हणजे पुण्यतिथी असते आणि साईबाबा म्हणजे संपूर्ण विश्वविख्यात संत आहेत। तर अशा प्रकारे साईबाबांनी श्रद्धा आणि सबुरीचा संदेश संपूर्ण विश्वाला दिलेला आहे। अशा महात्म्यांचा उल्लेख हा राष्ट्रीय कॅलेंडरमध्ये अवश्य असला पाहिजे आणि म्हणून या ठिकाणी जो 15 ऑक्टोबर दिवस आहेत तो निश्चित कॅलेंडरमध्ये यावा याकरता जो कार्यक्रम या ठिकाणी झालेला आहे त्याला माझं समर्थन आहेत आणि निश्चित याला सफलता प्राप्त होईल असं मला वाटतं। आणखी बाबांचा प्रचार प्रसार व्हावा यासाठी काय प्रयत्न तुमच्या गटाने? मी असीम खेत्रपालजी यांचं साईबाबा संस्थांच्या वतीनं त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद देतो की त्यांनी बाबांच्या जीवनावर जो चित्रपट काढलेला होता शिर्डी के साईबाबा, या चित्रपटामुळं जे आहे ते बाबांचं कार्य जे ते जगभरामध्ये गेलं। आज या ठिकाणी जे आहे ते शिर्डी 2000 पूर्वी आणि नंतर या संदर्भाने सुद्धा एक पुस्तकाचं प्रकाशन झालेलं आहे। त्यामुळे सुद्धा जे आहे ते इथं काय काय चेंजेस झालेले आहेत, पूर्वी काय परिस्थिती ही सुद्धा भक्तांना मिळणार आहे। म्हणजे बाबांचा कार्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी साईबाबा संस्थांचा जो नेहमी प्रयत्न असतो त्यासाठी जे आहे ते असीमजी यांची नेहमीच मदत आहे। असीमजी सारखेच समर्पित भावनेने कार्य करणारे हजारो साई भक्त आहेत जे बाबांच्या कार्याचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी मदत करत असतात। त्यांना सुद्धा मी धन्यवाद देतो। आज या ठिकाणी JP सिसोदिया जी आहे, बाबांचा जो महानिर्वाण दिन जो आहे तो शासकीय कॅलेंडरमध्ये यायला पाहिजेत यासाठीचा तो 8 वर्षापासून प्रयत्न करत आहेत। त्यांच्या प्रयत्नाला सुद्धा जे आम्ही बी संस्थांच्या वतीने ठराव घेऊन त्यांचा प्रयत्नाला आम्ही साथ देणार आहे। शासकीय कॅलेंडरमध्ये येण्याचं कारण जे आहे, शासकीय कॅलेंडरमध्ये नोंद झाली म्हणजे बाबांचं कार्य जे आहे ते आणखीन जगभरामध्ये पोचेल आणि बाबांचा जो संदेश आहे श्रद्धा आणि सबुरी जी आहे या संदेशाची खरं म्हणजे आज जगाला जी आहे ती गरज आहे।
आणि तो संदेश जो आहे तो सर्व जगाला पोहोचला पाहिजे, त्यासाठीचा हाच प्रयत्न आहे. इथले काही आता जे ठरल्याप्रमाणे चर्चेप्रमाणे डेलिगेशन येऊन आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांना हे निवेदन तर करूच, परंतु जिथे जिथे मला संधी मिळेल तिथे म्हणजे लोकसभेमध्ये देखील येत्या अधिवेशनामध्ये हा मुद्दा मांडण्याचा मी तर प्रयत्न करणार आहे. आणि आता दिल्लीला गेल्यानंतर हे पत्र देखील पंतप्रधान आणि संबंधित ज्या काही यंत्रणा आहेत त्यांना देखील ही नोट त्यांच्या लक्षात आणून देणार आहे आणि माझे प्रयत्न मी जारी ठेवणार आहे. आज मेरा सौभाग्य है कि जो हमारे अभी जो CEO हैं, क्योंकि मैं अभी विश्व का भ्रमण करके आया हूँ और ये जो हमारे अभी CEO हैं इनने जिस ढंग से बाबा का आगे प्रचार करने का सोचा है, आज मेरी छाती 56 की हो जाती है, क्योंकि उधर पहले लोग आते थे और इधर उनको वैसा स्वागत नहीं मिलता था. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं थी, एक माइंडसेट होता है. आप कहते हैं आप फादर के पास आ रहे हैं और जितना शिरडी का प्रचार हो सकता है बाबा ने कोई शक्ति दी है, मैं कर रहा हूँ, मगर इसके पीछे जो गुरु स्थान को आने के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ पर उनका स्वागत खाली स्माइल से हो जाए बस उसका दिन बन जाता है. तो मैं इनको आज नमन करता हूँ कि इनने जो कार्य कर रहे हैं और जैसे जैसे स्टेप्स ले रहे हैं वो एक बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही लोगों के लिए खुशीदायक है. ये जो किताब है 2000 एंड बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि हम ही लोगों ने देखा है कि 2000 पहले क्या था. वहाँ पर 1000-1500 आदमी आता था, आज 1 लाख आदमी आए. और वो जो दौर है वाकचूरे जी से लेके यहाँ तक, वो दौर हमने ही खाली देखा है, बहुत चंद लोगों ने देखा है. तो वो दौर भी बहुत काबिल तारीफ था और 25 साल में शिरडी वर्ल्ड के मैप में बैठ गया है. तो हमारे को तो चलो बाबा ने चुना है प्रचार करने के लिए, बट उस स्थान को रखना और ठीक रखना बहुत बड़ा कार्य है. और मैं आज दोनों के साथ हूँ जो जिन लोगों ने ये पॉसिबल किया. आज किस तरह बदलाव हुआ है और भक्त किस तरह साईं बाबा से जुड़ रहे हैं. आप भी पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो अरे आज जो हो रहा है, अगर देखिए भारत में कहते हैं अगर हरियाणवी को जीत लिया, आज पूरे हरियाणा में बाबा की गूंज है. दूसरी बात कि आज मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, पारसीज, सिख, हरियाणवी जब एक को गुरु मानता है तो ज़्यादा दूर नहीं है. 25 साल में जो शिरडी ने बदलाव देखा है ऐसा कभी हिस्ट्री में ना हुआ है. तो आप समझ लीजिए वो साक्षात शिव की वाणी है, और जब शिव की वाणी है तो दुनिया को बदल देगा. आज जिस ढंग से रिस्पांस अमेरिका में मिला है साईं बाबा पीस अवार्ड्स का, मैं आज पूरा यकीन है अगर कंधे से कंधा हम लोग मिलाएं तो साईं बाबा पीस अवार्ड एक दिन नोबेल प्राइज़ के टक्कर पे खड़ा हो जाएगा.